तो दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो है अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम इनके लास्ट ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखें तो भाई 10 मई के दिन इनका जो परफॉर्मेंस रहा है मार्केट क्लोजिंग तक इन्होंने 1.68% का जो है लोगों को रिटर्न देके अपनी क्लोजिंग दी थी। तो भाई इस बार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 में क्या है और क्यों इनका प्रॉफिट डिप हुआ है, मगर उसके बाद में भी जो है फिनोलेक्स में उम्मीद की किरण कैसे बाकी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का पूरा क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखेंगे, आखिर उनकी क्या चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, किस चीज़ में जो है उनको नुकसान हुआ है और आगे उनके शेयर्स की क्या स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि भाई इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक बने रहें। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर वो इसी तरीके की जानकारी भविष्य में भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ने जब 10 मई के दिन अपना ओपनिंग करी तो उसके बाद से वॉलेटिलिटी के बीच में मार्केट क्लोज होते होते इनका जो शेयर है वो 1.68% की बढ़ोतरी पे क्लोज हुआ। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दोस्तों तो वो करीब 16.87 थाउजेंड करोड़ है, यानी ये मिड साइज कंपनी है। तो अब ये बात कर लेते हैं भाई फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ने जो अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो क्या दिया है। तो भाई उन्होंने बताया कि उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 165 करोड़ है। हालांकि दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट है वो इनका डिप हुआ है। अब पहले कितना था और अभी कितना है तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ने जो है ₹2.5 जो है प्रति शेयर प्रति इक्विटी जो है डिविडेंड देने की बात कही है। तो हम लोग उसका रिकॉर्ड डेट भी देखते हैं कि उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया नहीं किया उस चीज़ को लेके। तो जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि फिनोलेक्स जो है वो पीवीसी पाइप्स और फिटिंग मैन्युफैक्चरर्स है। मतलब ये लोग पाइप के अलग अलग साइजेस को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही साथ ये इन पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए एडेसिव्स जो होते हैं, एडेसिव्स यानी दोस्तों चिपकाने की चीज़ें, वो भी इशू करते हैं, मतलब वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट में उस चीज़ का भी इन्होंने व्याख्या की है। तो वैसे देखा जाए तो इनका डिप जो ज़्यादा हुआ नहीं, इन्होंने जो है 1% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखाया है, मतलब ज़्यादा नहीं 1% का इनके प्रॉफिट में डिप है। क्योंकि पिछले साल जो है इनका प्रॉफिट था करीब 166.5 करोड़ और इस बार जो है इनका प्रॉफिट है 165 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई इतना सिग्निफिकेंट डिप नहीं है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई इनके दूसरे जो की मैट्रिक्सेस हैं क्या उसके अंदर कुछ ऐसी अलार्मिंग चीज़ है क्या। तो चलिए आइए और आगे डिस्कस करते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है जो ऑपरेशन से आता है वो इंक्रीज़ हुआ है 8.3% का। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ अच्छी बात है ना, कि भाई इनके जो ऑपरेशन है मतलब इनकी जो रेगुलर सेलिंग हो रही है उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसका जो रेवेन्यू है यानी कोई भी चीज़ यानी कोई भी कॉस्ट को काटे बिना वो है करीब 1235.4 करोड़, जबकि पिछले साल ये जो था 1141 करोड़ था दोस्तों। अब इनका ईबीडीटे भी देख लेते हैं। तो ईबीडीटे जिसको नहीं पता है उसका मतलब है दोस्तों कि अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट और एमोर्टाइजेशन। तो वो इनका करीब 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले जो था वो करीब 208.9 करोड़ था और इस साल हो गया है करीब 217.5 करोड़। अब इनका जो मार्जिन है ईबीडीटे का मार्जिन वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 16.9% मतलब अभी हुआ है एज़ कम्पेयर टू 19.1% जो था लास्ट ईयर के मुकाबले। तो दोस्तों ये जिसको नहीं पता कि ईबीडीटे मार्जिन जो है वो क्या होता है, तो ईबीडीटे मार्जिन का बढ़ना अच्छी बात होती है। मैं आपको शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि भाई इनका जो प्रॉफिट जो आ रहा है ना वो प्रॉफिट जो है वो निरंतर बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द रेवेन्यू। अब अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भाई इन्होंने क्या है कि पाइप्स और सेगमेंट में इनका इंक्रीमेंट देखा है करीब 22.98% का। तो लेकिन अभी इन्होंने ये भी बोला है कि भाई इनका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है ना दोस्तों वो कम होते हुए दिखा है और वो कम जो फिगर है उसका 1.81% है। अब ये क्या चीज़ है, ये टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये है दोस्तों कि सारा प्रॉफिट जो आता है ऑपरेशन से उसका टोटल प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है वो लास्ट ईयर के मुकाबले जो है 1.81% डाउन है। क्योंकि इसके पहले वाला जो टाइम था उनके था करीब 4,397.05 करोड़ और इस बार जो है वो केवल रह गया है 4,317 करोड़ का। वैसे इतना सिग्निफिकेंट डिप नहीं है ये। और इनका जो वॉल्यूम में जो इन्होंने किया है, मतलब वॉल्यूम यानी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट कि भाई कितना रिलीज़ कर रहे हैं ये हर साल, तो साल दर साल इस बार जो है इनका इंक्रीमेंट हुआ है करीब
0.07% का। तो ये लोग जो पहुंच गए हैं पाइप्स और फिटिंग के सेगमेंट में, ये पहुंच गए हैं 3,36,577 मैट्रिक टन। हालांकि इनका जो रेजिन सेगमेंट है, मैंने आपको जो बोला था स्टार्टिंग में कि भैया ये रेजिन सेगमेंट जो होता है ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पाइप्स को चिपकाने के लिए जो है लोशंस बनाते हैं, तो उसने जो है एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा है करीब 17.98% का। लेकिन खैर फिनोलेक्स का जो मेन बिजनेस है वो पाइप मैन्युफैक्चरिंग और फिटिंग है, तो मुझे लगता नहीं कि इससे इस अमाउंट के डिक्लाइन से जो है कोई तकलीफ़ होनी चाहिए इनको। साथ ही साथ एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं कि भैया कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो भी काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग ग्रोथ पे इन्होंने देखा है, जिसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है करीब 455.30 करोड़ का, जो कि पिछले साल के मुकाबले दोस्तों 236.59 करोड़ था। तो ये एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट का इंक्रीमेंट इन्होंने अपने बॉटम लाइन में दिखाया है। तो दोस्तों अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के पास परफॉर्मेंसेस भी देख लें, तो एक दिन में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई इन्होंने 1.68% का जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों ये लोग लगभग 10% के आसपास जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न दे चुके हैं। आप इनका इंक्रीमेंट कंसिस्टेंटली देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इन्होंने पिछले एक महीने के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखाई है। पिछले एक साल के अंदर दोस्तों इन्होंने जो है रिकवरी दिखाने के बाद में जो है करीब 50.28% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को अभी तक दे चुके हैं, और पिछले 5 सालों में तो इन्होंने अभी तक 204.71% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। तो दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।